अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेन गेट में एक बार फिर से खुशामदीद। ये है बीजिंग, चाइना का कैपिटल। ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर। ये है कराची, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल। और ये है मुंबई, इंडिया का इकोनॉमिक हब। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इन तमाम शहरों और इनमें रहने वाले सब लोगों का फ्यूचर सिर्फ एक मुल्क डिसाइड करने वाला है, और वो है मोरक्को। नॉर्दर्न अमेरिका में वाक़ दुनिया का चौथा बड़ा अरब कंट्री, जो कि पूरी दुनिया का फ्यूचर कंट्रोल करने वाला है। लेकिन वो क्या चीज़ है जिसने मोरक्को को ये मुनफरिद एडवांटेज दिया है, और सारी सुपर पावर्स की नज़रें इस वक्त मोरक्को पर लगी हुई हैं? आइए जानते हैं ब्रेन गेट की इस वीडियो में। यह है चमगादड़, एक ऐसा जानवर जो पिछले कुछ सालों से इंसानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। चाहे वो 2020 में आने वाला वायरस हो या फिर 20वीं सदी के शुरू में आने वाला स्पेनिश फ्लू, लोग चमगादड़ को सिर्फ एक बीमारियां फैलाने वाला जानवर ही समझते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसी चमगादड़ की वजह से पिछले 100 सालों में इंसानी आबादी 4% बढ़ गई है। 1802 में यूरोपियन इन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन साउथ अमेरिका के एक इलाके से गुजर रहा था, जिसने एक बड़ी ही हैरानकुन चीज देखी। असल में वहाँ की जमीन एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन घास थी और ज़बरदस्त खेत थे। अलेक्जेंडर ने जब वहाँ के लोगों से इसकी वजह पूछी तो उसे पता चला कि ये लोग चमगादड़ और कुछ समुद्री परिंदों की मिक्सचर अपनी खेतों में डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन कई गुना ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस करती है। अलेक्जेंडर ने यही नॉलेज वेस्टर्न वर्ल्ड में लेकर आया और फिर उसी को फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करते हुए वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दी। 1913 में फिर फिट्स हावर ने इसी फर्टिलाइजर को एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस करने का तरीका डिस्कवर कर लिया। इसी फर्टिलाइजर की वजह से इंसानी आबादी सिर्फ 100 सालों में एक्सप्लोड हो गई। 1912 से 2012 तक पूरी दुनिया की आबादी 1.5 बिलियन से 7.7 बिलियन तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर 2010 में साइंसदानों ने एक बहुत ही खतरनाक चीज की डिस्कवरी की। इस फर्टिलाइजर में यूज होने वाले दो कंपाउंड्स, यानी कि पोटाशियम और फॉस्फेट, जिन्हें कंपाउंड फॉर्म में पोटाश भी कहा जाता है, हमारी जमीन से तेजी से खत्म होने जा रहे हैं। अब पोटाशियम के रिजर्व्स तो हमारी जमीन में शायद अगले 100 साल तक के हैं, लेकिन फॉस्फेट के रिजर्व्स शायद अगले सिर्फ 50 साल तक ही बाकी रह सकते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि फॉस्फेट हम एग्रीकल्चरली क्रिएट नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत सारे मुल्कों ने फॉस्फेट को बचाने के लिए सख्त पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी हैं, और इसके नतीजे में 2020 से 2021 के दरमियान फॉस्फेट की प्राइस 80% बढ़ गई है। सितंबर 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट रिजर्व्स की एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बैन कर दी थी, ताकि वो अपनी आबादी के लिए इतने फर्टिलाइजर बना सके कि उसे फूड शॉर्टेज ना हो। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना के पास दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट रिजर्व हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के रिजर्व्स का सिर्फ 5% बनते हैं। लेकिन एक ऐसा कंट्री है जिसके पास फॉस्फेट के 70% रिजर्व्स मौजूद हैं, और वो है मोरक्को। जरा सोचें कि एक कंट्री के पास वो सारे रिजर्व्स मौजूद हैं जिस पर पूरी दुनिया के ममालिक का फ्यूचर डिपेंडेंट है। पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा खून खुराक यानी फूड सप्लाई हासिल करने के लिए बहा है। बदकिस्मती से आज हमारी दुनिया फिर इस पॉइंट पर आ गई है कि बहुत जल्द खुराक की शदीद कमी होने वाली है, और इस कमी को दूर करने के लिए ताकतवर ममालिक किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोरक्को बहुत जल्द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत पावरफुल पोजीशन पर आने वाला है।